जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 11। इससे पहले 10 पार्ट तक कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक करके अपने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट के अंदर हम 13 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम तक पहुँच रहे हैं। सो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले 10 तक हम कर चुके थे। ये जो क्वेश्चन है आकृति श्रृंखला से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अब हर एक एग्जाम के अंदर आने लग गए हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। यहाँ पे जो आपको आकृतियाँ दे रखी हैं वो 3 आकृतियाँ दे रखी हैं। कई बार ये क्वेश्चन जो है 5 आकृति 6 आकृति का भी आ जाएगा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जो है थोड़े से 5 और 6 आकृति वाले की भी करके रखनी है, ताकि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है 5 और 6 वाला तो वो भी इजीली अटैम्प्ट कर लें। और मैंने अपने पुरानी वीडियो के अंदर कवर कर रखा है 5 और 6 आकृति वाला भी, तो उनको भी आप देख सकते हो ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि 5 और 6 आकृति का जो क्वेश्चन होता है कैसा बनता है। ठीक है, तो 3 आकृति वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स हमें 5 दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है 5वें नंबर में किस तरीके की श्रृंखला पूरी होगी। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, पहले वाले के अंदर जो सर्कल आप देखोगे उसके अंदर कलर हो रखा है, सेकंड वाले में कलर नहीं है सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर। फिर थर्ड वाले में सर्कल जो हमारा वृत्त है उसके अंदर कलर आ जाता है और फोर्थ वाले से गायब हो जाता है। यानी कि 5वें वाले में जो हमारा वृत्त होगा उसके अंदर क्या होगा, कलर होगा। ये चीज़ आप ऑप्शन में चेक कर लो, कितने ऑप्शन में जो वृत्त है उसके अंदर कलर हो रखा है। ऑप्शन फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि उसमें वृत्त में कलर नहीं है। सेकेंड और थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं होगा क्योंकि फोर्थ के अंदर वृत्त में से कलर गायब कर दिया है, जबकि हमें वृत्त में कलर चाहिए। एक चीज़ समझ आ गई आपको। सेकेंड चीज़ देखो, जो प्लस दे रखा है ना, प्लस का रोटेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब दूसरे कर्ती में जब प्लस जाता है वो कहाँ चला जाता है, बाएं साइड जाता है। यहाँ बायां भी चला गया, फिर थर्ड वाले में वो दाएं चला जाता है, फोर्थ वाले में फिर वो बाएं आ जाता है। तो यानी कि फिफ्थ वाले में तो किस साइड चला जाएगा, दायां चला जाएगा, यानी कि इस साइड हमारा प्लस बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, प्लस बनेगा। इस प्रकार से हमारा ये प्लस तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लो, दाएं साइड कितने ऑप्शन में प्लस बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे सेकंड के अंदर जो प्लस है बाएं साइड बना हुआ है, जबकि थर्ड वाले के अंदर जो है प्लस हमारा दाएं साइड बना है, इसलिए राइट साइड हमारा प्लस बना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो ईजी होता है, अगर 3 करते तक क्वेश्चन आ रहा है तो ईजी है। अगर ये 4 और 5 और 6 हो जाता है तो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। जिस प्रकार से हम गणितीय चिन्ह वाला क्वेश्चन करते थे उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे, आपको इक्वल्स टू के बराबर में एक डिजिट नंबर दे रखा है, यानी एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो आप समीकरण को चेक करो, समीकरण के अंदर आपको मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई के पास जाके देखोगे तो 13 को मल्टीप्लाई कर रखा है 5 से, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 65 आता है, और 3 से 39 को डिवाइड करते हो तो ये 13 आता है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। हमें सिर्फ चाहिए 9, सिंगल डिजिट नंबर। तो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कि 13 का स्थान बदलना है, क्योंकि 13 को स्थान पे आपको छोटा लाना है, तो उसको चेक करना है। तो ऑप्शन सेकंड चेक करो, ऑप्शन सेकंड आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप 3 की जगह 9 रख देते हो, क्या 9 डिवाइड कर देगा 39 को, नहीं करेगा, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। ऑप्शन थर्ड चेक करो, 5 और 9 का स्थान बदल दो। ठीक है, यहाँ पे मैं 9 रख दूंगा तो ये और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन फोर चेक कर लो, 13 और 9 को चेंज कर लो। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे 9 रख देता हूँ, यहाँ 13 रख देता हूँ। क्या आपको लगता है हो पाएगा ये 45 हो जाएगा। 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 45 हो जाएगा। यहाँ पे तब भी कितना है, यहाँ पे अभी भी 13 ये बच आ रहा है, तो 13 और 45 और बड़ी वैल्यू बन जाएगी, इसमें ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा। तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हो ऑप्शन फर्स्ट। उसके बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, जैसे कि चेक करने के लिए 39 डिवाइडेड बाय 13 प्लस, अब आपने 13 की जगह पे लिया है 3, मल्टीप्लाई 5 माइनस का 9। ठीक है, 13 को मैं काटूंगा तो ये 3 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 9 का 9 आ जाएगा। इक्वल्स टू में 9 बताना है आपको। ठीक है, तो 9 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो यहाँ बचेगा 15 माइनस 6 इक्वल्स टू में 9, यानी कि 9 इक्वल्स टू 9। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जैसे हम गणितीय चिन्ह में करते थे वैसे यहाँ पे भी करना है, सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो ध्यानपूर्वक देखोगे, सिंगल डिजिट नंबर है तो
13 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी बन जाएगी और नो के इक्वल टू आएगी नहीं, इसलिए आपको 13 के अंदर चेंजेस करना है। तो ऑप्शन चेक करोगे तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। तो आपको प्रैक्टिस इसी प्रकार से करनी है ताकि आप 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फ्रेंड यहाँ पे आपको एक आरेख दे दिया है जिसके अंदर आपको बता दिए गए हैं कि कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कुछ यहाँ पे टेक्नीशियन है, कुछ मेल हैं। तो इस तरीके का आपको एक आरेख दे देंगे, उसको आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है, फिर जो भी क्वेश्चन पूछ जाएगा आपको आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको बताना है उन पुरुषों को दर्शाता है, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा उन पुरुषों को दर्शाता है जो तकनीकीय होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। मतलब कि टेक्नीशियन तो हो साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, ऐसे कितने पुरुष हैं। तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, वो आपको चाहिए कि तीनों के अंदर वो आ जाए नंबर या वो लेटर आ जाए। तो अगर तीनों आकृतियों के अंदर वो नंबर वो लेटर कौन सा आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे, वी जो है दो के अंदर आ रहा है, दो आकृति में आ रहा है, एक तो आपका स्क्वायर के अंदर है, ट्रायंगल के आ रहा है, सर्कल के अंदर नहीं आ रहा है, इस मारे वी नहीं होगा आपका, ना ही आर होगा, क्योंकि आर किस किस के अंदर आ रहा है, आपका किसके अंदर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर, सर्कल के अंदर आ रहा है और स्क्वायर के अंदर आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है, इस मारे आपका आर भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है इसके अंदर, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, आपका जो आंसर होगा वो होगा एस, क्योंकि एस ही जो एक ऐसा लेटर है जो तीनों ही आकृति बोले उनके अंदर आ रहा है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, वो तीनों के अंदर आ रहा है, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड एस। एस एक ऐसा आदमी है जो टेक्नीशियन भी है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो 13वें का आंसर होगा सेकंड। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है, बहुत ईजी होता है, टफ नहीं होता है, आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये फ्रेंड आपका सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस मारे आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, करके आना पड़ेगा हर कीमत पे। देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको 7 व्यक्ति दे दिए गए हैं जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, हम एक सीधी पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, टोटल 7 लोग, 1 2 3 4 5 6, ये 7, टोटल 7 लोग बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जेड के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जेड के बाएं जो है केवल 3 व्यक्ति बैठेंगे। तो अगर मैं जेड को इधर बिठा दूं, अगर मेरा जेड इधर बैठेगा तो इसके बाएं, जेड का बायां इधर होगा, तो इधर 3 लोग बैठ जाएंगे, 1 2 3, हाँ ठीक है 3 लोग बैठ जाएंगे। फिर आगे क्या बोलता है, आगे पढ़ लो। जेड वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो जेड जो है वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर मैं वाई को इधर बिठा दूं एकदम कॉर्नर पे, तो इसका दायां इधर होगा वाई का, और 1 2 तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, जेड बैठा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे एकदम परफेक्ट बन रहा है। आगे पढ़ लो। आगे बोलता है डब्ल्यू जो है वी के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो डब्ल्यू कहाँ बैठेगा, वी के दाएं चौथे स्थान पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वी की पोजीशन चेक करूँ, अगर मैं वी को, ठीक है मैं वी को बाद में बिठा लेता हूँ, आगे पढ़ लेता हूँ, अभी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं मिल रही। अगर मैं वी को यहाँ पे ही बिठाता हूँ, सपोज वी को यहाँ बिठाता हूँ, तो क्या डब्ल्यू चौथा स्थान कहाँ बैठेगा, 1 2 3, तो वी मेरा यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, वी मेरा यहाँ नहीं बैठ सकता है। अगर वी को मैं यहाँ बिठा दूँ 1 2 3 चौथा, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ बैठ सकता है, एक बारी को डब्ल्यू की मेरी पोजीशन यहाँ पे आ सकती है। और अगर मैं वी को एकदम कोने पे बिठा दूँ तो 1 2 3 4, तो भी मेरा जो है डब्ल्यू मेरा यहाँ बैठ सकता है। तो इस बार अभी हम डब्ल्यू की पोजीशन को अभी क्रैक नहीं करेंगे, हम बनाते हैं आगे वाला। आगे पढ़ लेते हैं। एक्स जो है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लिया आपने, देखो डब्ल्यू को यहाँ और यहाँ कहीं बैठना है, ये आपको पता चल चुका है। तो इसने यहाँ क्या बोल दिया है, जो एक्स जो है ना वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल जानी चाहिए, यानी कि डब्ल्यू जो एक्स है वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, यानी कि आपका एक्स कहाँ बैठने वाला है, एक्स आपका यहाँ बैठेगा, डब्ल्यू आपका यहाँ बैठेगा, और इसके हिसाब से आपका वी कहाँ बैठेगा। अब वी की आपको पोजीशन मिल चुकी होगी, वी बैठेगा यहाँ पे, क्योंकि वी जो है कहाँ बैठ रहा है, डब्ल्यू से बाएं साइड चले जाओगे तो 4 स्थान छोड़ दोगे तो हमारा वी मिल जाएगा, या वी के दाएं चले जाओगे
तो 4 स्थान छोड़ दोगे तो कौन बैठेगा, डब्ल्यू बैठेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 2 चौथे स्थान पे हमारा कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू। तो इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि डब्ल्यू की पोजीशन क्या है। ठीक है, टी जो है यू के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। टी कहाँ बैठा है, यू के दाएं दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो अगर मैं यू को यहाँ बिठा दूँ, इस कोने पे बिठा दूँ, ये मेरा यू बैठ गया, तो देखो ये यू है, ठीक है, यू बैठ गया, तो टी कहाँ बैठेगा, दाएं दूसरे पे। एक छोड़ूंगा तो दूसरा मेरा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, तो मेरा टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जेड के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो जेड हमारा कहाँ है, ये मेरा जेड है, इसके निकटतम दाएं ये बैठा हुआ है एक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, इजी होता है, सिर्फ मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इसमें आपको लग रहा होगा कि लेंथी हो रहा है, बाकी बहुत इजी होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ एक्स। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ब्लड रिलेशन से आपका ये क्वेश्चन आना तय है, और 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन से। मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, आप वीडियो को प्रॉपर देख लेना, आराम से आपका ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, पर जो ये वाला टाइप है ना, इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी सी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो सकती है, थोड़ी घुमावदार होती है, तो इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी सही से करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा। यहाँ पे कोई तस्वीर बना लेते हैं हम एक, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजनी ने बोला। ठीक है ना, रजनी ने बोला। जो मेल होंगे ना उनको हम ट्रायंगल से बताएंगे, और जो फीमेल होंगे उनको हम सर्कल से बताएंगे। ठीक है, तो रजनी एक फीमेल है, इसमें सर्कल में डाल देते हैं। रजनी ने कहा मेरे वह मेरे पति, वह मेरे पति। ठीक है ना, मतलब कि जो तस्वीर में जो बना हुआ है वह मेरे पति, यहाँ पे उसका पति बनेगा और वो ट्रायंगल के अंदर चला जाएगा। वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री, वह मेरे पति, ठीक है ना, रजनी का पति की पत्नी। तो अब इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी पत्नी रजनी खुद होगी, वो खुद की बात कर रही है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। वह मेरे पति की पत्नी, तो रजनी का पति तो ये है, ये एक्स हो गया सपोज, तो इसकी पत्नी कौन होगी, रजनी खुद होगी ना, और रजनी की पुत्री, ये रजनी की पुत्री होगी इधर, ये रजनी की पुत्री हो गई, का भाई है, रजनी की पुत्री का भाई है, यानी कि इसी की बेटी का ये भाई है। ठीक है, ये भाई अगर इसका भाई हुआ तो रजनी से किसी प्रकार संबंधित होगा, यानी कि ये इसका बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, सीधा रिलेशन है। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन 15 का फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा पुत्र। तो रजनी जो व्यक्ति की ओर इशारा कर रही है वो उसका पुत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए 15 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का अगर ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पेपर कटिंग से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, कोई टफ नहीं होता है। तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको एक बोर्ड दे दी है, अगर इधर और इस साइड ये कैसे खुलेगी और कैसे बनेगी, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। तो देखो इसका फेस कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ये बोर्ड है तो यहाँ पे कैसा फेस दिखाएगी ये, तो कुछ इस टाइप का फेस बनेगा ये। यहाँ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, देखना थोड़ा सा गलत बनेगी तो देख लेना थोड़ा। ये कुछ इस टाइप से बनने की कोशिश करेगी। ठीक है ना, जब ये इस टाइप बनेगी तो ये ऊपर कैसे बनेगी, तो ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन सेकंड में बन तो रही है, पर फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में बन तो रही है, पर ऊपर जब जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं खुलती है, यानी कि इसका जो फेस है वो देख सकते हो कहाँ पे कैसे बन रहा है। जबकि इसका फेस कैसे बनना चाहिए, जो ये जो है ना इसकी, ये जो बड़ी वाली चोंच बनी हुई है वो किस साइड होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कुछ इधर, इस साइड होनी चाहिए ना, कुछ इस साइड होनी चाहिए, वो इस साइड ऐसे करके। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाला देखोगे तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी ये चोंच है वो ऊपर की साइड होनी चाहिए, वो नीचे की साइड है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ देख लो। थर्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम बना दी है, इस हमारे थर्ड नहीं होगा, फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वो अगली वाली जो बनेगी वो कुछ इधर बनेगी। ठीक है ना, उसकी जो चोंच होगी वो इस साइड चली जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो पेपर कटिंग से पेपर आता है क्वेश्चन, ईजी होता है, टफ नहीं होता, आप कर लोगे आराम से। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये देखो यहाँ पे आपको एक समूह में नंबर दे देंगे, संख्या दे देंगे, उनका संबंध आपको चेक करना है, फिर ऑप्शन में उसका सेम संबंध बनाना है। ठीक है ना, जो भी नंबर दिया जाएगा उन नंबर को आपस में तोड़ नहीं सकते, जैसे कि 31 दे रखा है तो आपको 31 + 1 करके नहीं ले सकते, उनको तोड़ोगे नहीं, उसको आपको एज इट इज़ लेना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कैसे करना है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत आने लगे हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने क्या करा है, जो ये क्वेश्चन है ना 17, इसके अंदर जो इन्होंने क्या करा है 54 माइनस 31 कितना होता है, अगर 54 में से 31 चला जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 23। ठीक है, और बीच में नंबर दे रखा है 46, 46 को इन्होंने कर दिया 2 से डिवाइड, तो कितना आ रहा है 23। तो मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाले नंबर को करना है आपको माइनस, और जो बीच वाला नंबर है उसको करना है 2 से डिवाइड। तो उनके जो भी आप जब फाइनल उनका प्रोडक्ट निकाल लोगे तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, यानी कि जब आप माइनस कर रहे हो तो 23 मिल रहा है, और जब 46 को डिवाइड कर रहे हो तब भी 23 मिल रहा है। तो यहाँ से क्या संबंध बन रहा है कि आपको फर्स्ट वाला और थर्ड वाले को करना है माइनस, और बीच वाले को करना है डिवाइड 2 से, और उनका जो भी रिलेशन बन के आएगा वो आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो आपको जाके ऑप्शन चेक कर लो ये रिलेशन कहाँ बन सकता है। अगर आप चेक करोगे फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा 27 और 57। अगर आप इनको माइनस कर लेते हो तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ मिलेगा कितना 30 मिलेगा, और यहाँ देगा 40, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 20 आएगा, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होने वाला है। दूसरा चेक कर लो, 26 और 38 दे रखा है, 26 और 38 को अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 12 ना, और 12 मिलेगा, और यहाँ पे दे रखा है आपको 42, तो ये हो जाएगा 21। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड चेक कर लो आप, अगर आप थर्ड चेक करोगे, थर्ड के अंदर देखो क्या है 33 और 52 दे रखा है, यानी कि 52 में से अगर हम 33 माइनस कर दें तो ये आएगा 19। ठीक है, और 38 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आएगा कितना 19, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन थर्ड। तो रिलेशन चेक करना पड़ता है, ये कुछ भी हो सकता है आपको, जैसे यहाँ पे 2 नंबर का माइनस करने के बाद एक को डिवाइड कर रहे हैं, कभी कभी प्लस करना पड़ जाता है, कभी कभी स्क्वायर भी करना पड़ जाता है। तो ये टाइप टफ होता है, और हर बच्चा मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि टाइम कम होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, एग्जाम का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए बच्चा ये छोड़ के आ जाता है या प्लस करके आता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करके आएँ। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, बाकी आप अपना लॉजिक लगा भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इसका एक्चुअल में इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, यानी कि 3 किसी प्रकार से संबंधित होंगे, एक नहीं होगा, वो आपको निकाल लेना है। तो जो यहाँ पे आपको लेटर्स दे रखे हैं उसमें अगर आप चेक करोगे ऑप्शन सेकंड में देखो क्या कर रखा है, ऑप्शन सेकंड में एक्स का अपोजिट है सी। ठीक है, एक्स का अपोजिट सी ही होता है, और टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। पर ये जी को नहीं ले रहे हैं, जी के जस्ट एक पीछे जो आता है ना, एक माइनस कर दो तो क्या मिलता है आपको एफ। तो एक माइनस करना, जो यहाँ पे संबंध बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बन रहा है एक्स का अपोजिट सी लेंगे, पर टी का अपोजिट जी नहीं लेके उसका जस्ट एक पीछे वाला लेटर लेना है, वो है एफ। उसी प्रकार जेड का अपोजिट होता है ए, और वी का अपोजिट होता है क्या ई, पर ई को नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम डी लेंगे, यानी कि जैसे एक पीछे वाला लेंगे। उसी प्रकार ई का अपोजिट क्या होता है, सॉरी वी का अपोजिट होता है ई, और आर का अपोजिट क्या होता है, अगर आपको पता है आर का अपोजिट होता है आई होता है, पर यहाँ पे हम आई नहीं लेंगे, जस्ट उसके पीछे वाला लेंगे क्या एच। ठीक है, यानी कि एक माइनस। अब ऑप्शन फर्स्ट चेक करो, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, डब्ल्यू का अपोजिट डी ठीक है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है वो होता है ठीक है, पर देखो एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट आपका होता है, अगर आप चेक करोगे इसको तो एस का अपोजिट आपका बनेगा एच, है ना, एच का अपोजिट होता है एच होता है ना। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आपका जी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए था जी, इन्होंने जी ना लेके क्या लिया एफ, तो इसलिए ये वाला जो है आपका ऑड निकल के आएगा, इन्होंने यहाँ पे 2 माइनस कर दिए, 2 लेटर छोड़ने के बाद लिया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो अपोजिट लेटर लेना तो है, जब आप थर्ड से फोर्थ वाला निकालोगे ना तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको एक लेटर पीछे वाला लेना है, उसके अपोजिट जो भी आएगा उसका एक पीछे वाला लेटर लेना है, वो संबंध बनेगा, वो रिलेशन बनेगा, तब इसका राइट आंसर आपको निकल के आएगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन जनरली अच्छे होते हैं, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस जो है इस टाइप से करनी पड़ेगी। ठीक है,
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक भाषा दे देंगे और एक कोड दे देंगे कि इस भाषा को इस कोड में लिखा गया है, तो आपको बताना है इस वाली भाषा को कैसे कोड लिखा जाएगा। तो ईजी होता है, टफ नहीं होता है। ये पहले भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर कवर कराए हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। देखो कैसा करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको हेलो दे रखा है, हेलो का जो एच है वो कितने पे आता है, वो आता है 8 पे। ई कितने पे आता है, वो आता है 5 पे। ठीक है। एल कितने पे आता है, वो आता है 12 पे। ठीक है, एल आता है 12 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। ठीक है। तो आपको पहली बात तो लेटर्स के नंबर्स याद होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आप इजीली तुरंत के तुरंत लिखते चले जाएं या माइंड में कैलकुलेट कर लें। ठीक है। जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, आप ऐड करने जाओगे तो 12 12 24, 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 52। और आप देखोगे यहाँ 42 दे रखा है। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉमन नंबर 10 से आपको माइनस करना है, तो आ जाएगा 42। पर इससे पहले वाले हमने जब क्वेश्चन किए थे उसके अंदर क्या थे कि वहाँ पे आपको 5 को ही माइनस करना पड़ रहा था। जैसे 5 लेटर है तो 5 ही माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है 10 ही माइनस करना है, 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, पर एक कॉमन नंबर होगा जो माइनस होगा। ठीक है। या कभी कभी आप लेटर ऐड कर लोगे तब भी आपका कोड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 10 को माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा 42। तो आपको कोड जो भाषा का कोड मिल गया, तो आपको ये नाइट पे यूज़ करना है। देखो एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे। आई आता है 9 पे। जी आता है 8 पे। ठीक है, नहीं सॉरी, जी आता है 7 पे। और एच आता है 8 पे। और टी आता है 20 पे। इन सबको ऐड कर लो आप। 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 28 का 8, 2 2 2 4 1 5, 58 हो गया। 58 में से 10 माइनस कर देंगे, 48 आ जाएगा। तो ईजी होता है, टफ नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कभी कभी आपको 5 भी माइनस करने पड़ सकते हैं, कभी कभी 10, और कभी कभी पूरे लेटर्स के नंबर लिख के ऐड कर दोगे तो वो भी कोड भाषा बन जाएगा। तो इसलिए ईजी है, टफ नहीं होगा, ईजिली हो जाएगा आपका ये। ठीक है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। दर्पण से एक क्वेश्चन आने आता है। दर्पण हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पेपर हाइड हो गया। ठीक है। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इजी होते हैं, टफ नहीं होते, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है। तो आपका दर्पण यहाँ पे इस साइड लगा दिया, ये दर्पण आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड। ठीक है ना, ये एम से एन तक आपका दर्पण लगा हुआ है। तो इस साइड कैसी इमेज बनेगी आपको बताना है। तो आपको पता चल जाना चाहिए, एच पहले आपका स्टार्टिंग से बना चालू हो जाएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से, इसमें जो एच का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा एच का फॉर्मेशन मान लो, चाहे जो ये है आर का फॉर्मेशन मान लो, वो स्टार्टिंग से कैसे होगा। देखो एच कुछ इस तरीके से बनेगा, उल्टा इस तरीके से। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एच बनेगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे, मैं पीछे से कर रहा हूँ, आगे से नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे से लगा के चल रहा हूँ। ठीक है। तो अगर आप चेक कर लोगे एच को, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ देख लो, इसके जो एच का फॉर्मेशन बन रहा है ये तो बनने वाला है नहीं, बिल्कुल सीधा बना दिया, ये तो बनेगा ही नहीं बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट देखोगे तो वो ऊपर की साइड बना दिया, उसका फेस जो है उत्तर की साइड बना दिया, इस मारे ऑप्शन फर्स्ट भी नहीं होगा। अब आगे चेक कर सकते हो ऑप्शन सेकेंड और थर्ड होने के चांसेस हैं, तो अब आगे सॉल्व कर लो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जी की, जी कैसा बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे जी दोनों में सेम दे रखा है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगला चेक कर लो ई, ई बस अलग दे रखा है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि ई कैसा बनेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ई का फॉर्मेशन कैसा होगा, सेम तो होने वाला नहीं है, जैसे यहाँ बना हुआ है अपोजिट बनेगा, यानी कुछ इस तरीके से ई बनने की कोशिश करेगा उल्टा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। तो इजी होता है, टफ नहीं होता। दर्पण से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देख लोगे तो आराम से बन जाएगा, बस ध्यान से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि बहुत हड़बड़ी में मार रहे हो। तो पहले ऑप्शन को देखो, फिर अपना क्वेश्चन को देखो, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 2 एलिमिनेट हो गए, 2 बचेंगे, तो ईजिली आप फोकस से कर लोगे। तो थोड़ा सा फोकस से दर्पण वाले क्वेश्चन करने हैं, नहीं तो गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन कर लिए हमने, तो आगे नेक्स्ट पार्ट लेके आते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन जो टाइम टाइम पहुँचते रहें। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।